नमस्कार, मैं गिरजेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट के हिंदी, यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट में हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चित्रशाला रचना, पहली ही रचना जो पूछी गई है, चित्रशाला रचना है, किसकी रचना है? सुदर्शन की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या फिर कौशिक की, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि रचनाकारों से 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी किसी परीक्षा में 5 नंबर तक का प्रश्न आया है, तो इसको जरूर देखिएगा। चित्रशाला रचना है किसकी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, कौशिक की, विश्वंभर शर्मा कौशिक, इनकी रचना है ये। अगला प्रश्न पूछता है कि कमल की बेटी कहानी किसकी है? कौशिक की, मुंशी प्रेमचंद जी की, चंद्र शर्मा गुलेरी की, या सुदर्शन की? कमल की बेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कह रहा है कमल की बेटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें से हो जाएगा, सुदर्शन की। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि सुजाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? देखिए, पात्रों से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सुजाता नाम की जो पात्र है वह जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से ली गई है? मधुआ से, पुरस्कार से, आकाशदीप से, या देवव्रत से? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा सही हो जाएगा कि सुजाता नाम की जो पात्रा है वह देवव्रत कहानी से ली गई है। आगे व्याकरण पे आधारित प्रश्न देखिएगा। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है कौन? गघ, जझ, या डढ़, या पफ? तो क ता मु, मैंने आपको पढ़ाया क ता मु, मु मतलब मूर्धा, तीसरा है मैंने क च ट, तो ट ठ ड ढ ड़, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्या? ट ठ ड ढ ड़। इसका ट्रिक होता है क ता मु द ओ। क से कंठ, क ख ग कंठ से हैं, तालु से तालु, च छ ज झ तालु से हैं, मूर्धा से मूर्धा होता है, मुंह से मूर्धा होता है, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धा से होते हैं, द से दंत है, और ओ से ओठ से, प फ ब ब ओठ से होते हैं। आगे बढ़िएगा, पूछ रहा है घोष वर्ण है। देखिए, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अघोष और सघोष। तो देखिए, घोष का मतलब यहाँ पर, घोष का मतलब सघोष से है, इसमें कंफ्यूजन न रखिएगा। जहाँ पर घोष है वो सघोष है। तो सघोष कौन सा है? ख, च, म, या ड? तो ख दूसरा है, च पहला है, और ठ भी दूसरा है। तो पहला दूसरा जो होता है वह अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो है घोष होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पांचवा, अर्थात म, ऑप्शन नंबर 3। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी किसकी है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी किसकी है? ममता कालिया की, नासिरा शर्मा की, चित्रा मुद्गल की, और राजी सेठ की? तो याद रखिएगा, महिला कलाकारों से ज़्यादा पूछता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चित्रा मुद्गल की। आगे नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। तो नई कहानी या साठोत्तरी कहानियों में प्रमुख कहानीकार कौन हैं? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, और इलाचंद जोशी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद है। श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, श्रवधन अण, श्रावधन अन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। श्राव अण, ये भी नहीं होगा। तो श्रवधन अण या श्रवधन अन में से होगा। तो यहाँ तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि न जो है ड में बदल जाता है, जैसे रामायण में रामायण का रामायण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसको श्रवधन अन हो जाएगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन हो जाएगा? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, या अस्पृश्यता, या अस्पृश्यता? क्या सही हो जाएगा? तो ये शुद्ध वर्तनी भी टेट और सी टेट में जरूर पूछता है, इसको देख लीजिएगा। तो इसको हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा अस्पृश्यता।
आगे, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? ये देखिएगा, पूर्वी हिंदी है ब्राचर से, अर्धमागधी से, खस थे या मागधी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आया है। कह रहा है कि ब्राचर, खस, अर्धमागधी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। आगे, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है कौन? शोजे वतन, कफन, प्रेम पूर्णिमा या समर यात्रा। तो बिल्कुल जो लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे जानते होंगे, प्रेमचंद ने उर्दू में जो कहानी संग्रह किया उसका नाम है शोजे वतन। शोजे वतन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक मतलब जो गांव के या क्षेत्रीय उपन्यास शब्दों से संबंधित या कहानियों को लेकर चलते हैं। तो प्रेमचंद नहीं है, रमेश मेहता नहीं है, शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, आंचलिक उपन्यास शिव प्रसाद सिंह। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है, ऐसा उपन्यास जो छात्र आंदोलन पर लिखा गया है। गली आगे मुड़ती है, चाँद नीला चाँद, काशी का 80, अपना मोर्चा। नाम से ही कन्फर्म है, अपना मोर्चा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताएं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग पकड़ लिए होंगे, दूसरा से हो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र। अगला, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? इष्ट प्रत्यय लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपुरुष कौन सा समास है? देखिए, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष, सु माने सुंदर, पुरुष माने पुरुष। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष, पुरुष कैसा है? सुंदर है। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष से आता है वहाँ पर कौन समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? कमलेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, भारत विभाजन पे है। यूपी टेट में मुझे लग रहा है कि 10 बार पूछा गया प्रश्न है ये यूपी टेट में। कौन सा उपन्यास है ये? डाक मंगला नहीं है, काली आदि नहीं है, कितने पाकिस्तान बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कितने पाकिस्तान। भारत विभाजन पे लिखा गया उपन्यास कमलेश्वर का। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस उपन्यास पर फिल्म बनी? एक था शैलेंद्र, 1 इंच मुस्कान, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सारा आकाश। तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, यह पथबंधु था। देखिए, यह पथबंधु था मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये। इसका नायक कौन है? श्रीधर है, मलिक मुल्ला है, पीताम्बर या सभी गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, श्रीधर, मलिक मुल्ला, पीताम्बर या सभी गलत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर। यह पथबंधु था, ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आप समझ जाएंगे। कौन सा शब्द देशज नहीं है, पकड़ना है। देखिए, ढिबरी होता है, बिल्कुल सही है। पगड़ी भी देशज है, पुष्कर भी देशज है, लेकिन ये जो है डोर देशज शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 2 पर्वतों के बीच की भूमि, पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो देखिएगा, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, अधित्यका, उपत्यका, घाटी या द्रोण। तो बिल्कुल सही है आप लोग, उपत्यका। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। जो गणना योग्य न हो, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो गणना न हो, जो गणना योग्य न हो, गण जिसे गिना जा सकता है, नगण जिसे गिना ही न जा सके, अधिगण जो गणना से अधिक हो, और यहाँ हो गया अगला है असंख्य, जिनकी संख्या बहुत अधिक हो। तो जिनकी संख्या बहुत अधिक हो वही गणना के योग्य नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4। आगे,
गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। राग दरबारी, आधा गांव, तमस या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, आधा गांव सही हो जाएगा। आगे, नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में अनमेल विवाह है? रतिलाम की चाची, बलचनवा, नई पौध या बाबा बटेश्वर नाथ। तो देखिएगा, इसमें नई पौध एक उपन्यास था इनका, जिनमें अमेल या बेमेल विवाह पर चर्चा की गई है। इसमें नई पौध में महादेवी वर्मा की भाषा है। महादेवी वर्मा की भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो बिल्कुल महादेवी वर्मा की भाषा कैसी है? खड़ी बोली हिंदी है। पिसुन शब्द का पर्यायवाची, पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पीसना, बेईमान, पिचास या चुगलखोर। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चुगलखोर हो जाएगा। आगे देखेंगे, करा कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। क्या यह संयुक्त वाक्य है, मिश्रित है, साधारण है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, संयुक्त वाक्य और रहता, तथा रहता, यथा रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर तुम सही दिशा में करोगे तो ही पास होगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न व्याकरण की तरफ से ये भी है। कह रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है या वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये गलत है पहले ही। वाह विस्मय है और कितना सुंदर दृश्य, यहाँ पे भी विस्मय है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, चंचला स्नान करके आवे चंद्रिका पर्व में पक्ति, चंचला स्नान करके आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पक्ति किसकी है? निराला की है, प्रसाद की है, पंत की है या महादेवी वर्मा की है? तो ये देख लीजिएगा, चंचला स्नान करके आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, ये जो पक्तियां हैं वह जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? देखिएगा, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का, कला और संस्कृति का, प्रगतिवाद का या सभी गलत है? तो भूख का प्रतीक गेहूं है और गुलाब जो प्रतीक है वह कला और संस्कृति का है। तो 30 प्रश्न हिंदी के यूपी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण हमने प्रश्न लिए हैं। आगे भी इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।